स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मास्टर एजुकेशन पर। मेरा नाम है अनुज दीक्षित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिक टाइप के फार्मूला, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी और यूनिक तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले सबसे पहले हमें तो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर की नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम साइड में 1 से लेकर 9 के स्क्वायर को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जीरो। अगर हम भाई लोग जीरो का स्क्वायर शुरू करें तो वो जीरो ही होता है। अगर हम 1 का स्क्वायर लिखें तो वो होता है 1। अगर ऐसे हम 2 का स्क्वायर लिखें तो वो होता है 4। ऐसे हम 3 का अगर स्क्वायर लिखना चाहें तो वो होता है 9। अगर हम 4 का स्क्वायर लिखना चाहें तो वो होता है 16। ऐसे ही अगर हम 5 का स्क्वायर लिखना चाहें तो वो होता है 25। एक साइड में ले रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही 6 का स्क्वायर लिखना चाहें 6 का तो वो होता है 36 यानी कि 36। ऐसे 7 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा 49, जिसको 49 बोलते हैं। 8 का भी पता होगा आप लोगों को, जो होता है 64 64। 9 का स्क्वायर होता है 81 81। 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर जो कि होता है 100 100। किसी भी डबल डिजिट का स्क्वायर निकालने से पहले हमें 1 से लेकर 10 का स्क्वायर जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सबसे। ये तो हालांकि जब हम डबल डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें उम्मीद है आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर कंपलसरी आते होंगे। जरूर नहीं है दोस्तों कि हमें 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर है। तो हम बाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें तो 20 से मिनिमम तो 20 तक 20 तक स्क्वायर आना जरूरी है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी डबल डिजिट का स्क्वायर तुरंत ही निकाल सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हमें आना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम आगे सीखेंगे कि डबल डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों हम सीखेंगे डबल डिजिट का स्क्वायर निकालना। डबल डिजिट का स्क्वायर निकालने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि वो ट्रिक क्या है। ट्रिक को डबल डिजिट में 2 इंटीजर आते हैं। सपोज करो वो इंटीजर है ए और बी। ए और बी हमारे पास इंटीजर है, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो हमने अपने 10th 9th 8th की क्लास में पढ़ा होगा कि एक फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम किसी भी डबल डिजिट का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों तो फार्मूला तो हमने बचपन में सबसे पहले याद ही किया होगा, हमारे मास्टर साहब ने हमको याद कराया होगा छोटी छोटी क्लास में। तो हमें डबल डिजिट का स्क्वायर निकालना है। डबल डिजिट के स्क्वायर में 2 इंटीजर होते हैं। सपोज कर लीजिए वो इंटीजर है ए और बी, और इसका हमें निकालना है स्क्वायर। तो इसको हम 3 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। 3 फॉर्म में डिवाइड करके इधर लिखते हैं ए स्क्वायर, इधर लिखते हैं बी स्क्वायर, और बीच में लिखते हैं 2ab। बस इतना सा ही हमें काम करना है और हमारा डबल डिजिट का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या समझते हैं दोस्तों, सपोज कर लिए हमने 21 का, यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर निकालना है, इसको 3 फॉर्म में तोड़िए। इधर लिखिए बी है तो क्या है, तो दोस्तों देखते हैं बी की जगह यहाँ पे क्या आया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे जो कि आएगा 1। फिर तो यहाँ पे बी की जगह पे हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे जो कि आएगा 1। फिर हमारे पास सेकेंड टाइम में हमको 2ab करना है। 2a की जगह क्या है 2, और 2ab करना है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा ए का स्क्वायर जो कि कितना होगा 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ये 21 का स्क्वायर निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों समझते हैं हम और एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। सपोज करिए ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारे पास है सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम निकालते हैं एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ भी तो करना है कि सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हमारा खाली फार्मूला लगाए पड़े, हम निकाल के देखें 17 का।
फार्मूला हमारा वही रहेगा जो कि इन सब में हम यूज करते हैं। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, यहाँ पर भी इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। लेट्स 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम यहाँ पे v का स्क्वायर निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49, जिससे 49 बोलते हैं। 49 होता है, तो यहाँ पे 9 को लिख लेंगे, 4 हमारा कैरी में चला जाएगा, ठीक है। तो 4 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है। फिर होता है 2ab, 2 यानी 2 से 1 की मल्टीप्लाई, देन 7 की मल्टीप्लाई, 2 7 जब 40 यानी कि 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और प्लस का 4 कितना हो गया 18। तो 18 कितना लिखेंगे 8 यानी कि 8 लिखेंगे, ठीक है। कैरी कितना हमारा हुआ यहाँ पे 1। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ए का स्क्वायर निकालना, ठीक है। ए की जगह यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि क्या होता है 1 अब देन 1 प्लस 1 2, तो हमारा टोटली क्या आ जाएगा 289, 289 जो कि कतई एग्जैक्ट है। चलिए दोस्तों हम अभी स्कोर अप करते हैं और आपको बहुत ही जल्दी निकालने की कोशिश करवाते हैं दोस्तों, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम ना लगे और कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है भाई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हर बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम यहाँ फार्मूला निकालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, अभी हमने 21 का निकाला था ना, अब हम निकाल के देंगे 18 का यानी कि 18 का, 18 का निकालेंगे। तो डायरेक्टली से कैसे निकालेंगे, 20 बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का लिखेंगे 4 यानी कि 4 लिखेंगे, कैरी हमारा कितना जाएगा 6। फिर होता है 2ab इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है 22, तो 22 का लिखेंगे हम 2, 20 का 2 लिखेंगे, हमारा 2 कैरी जाएगा। फिर होता है ए का स्क्वायर दिस, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, जो कि हमारा सही है। देन नेक्स्ट निकालते हैं हम, आप सपोज करिए हम निकालते हैं 22 का निकालते हैं 22, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए क्योंकि 22 का क्या होता है बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देन 2ab 2 जब 4 2 जा 6 हो गया, ठीक है। सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि 8 होगा, यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो दोस्तों समझते हैं हम और कोई एग्जाम्पल लेके, सपोज करिए हमारे पास है, निकालते हैं 51 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर जो कि होता है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, कैरी तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं। 2ab यानी कि 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, कैरी तो हुआ नहीं था तो 10 का क्या आएगा 0, हासिल कितना आ जाएगा 1। तो 5 का वर्ग यहाँ पे बी का वर्ग, बी की जगह क्या है 5, 5 का वर्ग क्या होगा 5 5 से 25 यानी कि 25 25 है 26 यानी कितना होगा ये 2601, जो कि हमारा कतई सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो बढ़िया से बढ़िया कमेंट करें, अगर ट्रिक ना पसंद आई हो तो कमेंट करें, हम आपके लिए नई से नई ट्रिक लेके आएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जिस चीज़ की करेंगे वो ट्रिक हमें इजी लगने लगेगी। जरूरी नहीं है इसी ट्रिक का हम किसी दूसरी ट्रिक का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तभी वो ट्रिक हमारे माइंड में अच्छे तरीके से बैठेगी। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम कोई भी यहाँ पे और ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ले लेते हैं हम भी 2 डिजिट का निकाल रहे हैं तो 2 ही डिजिट के कोई एग्जाम्पल ले ली। सपोज करिए 41 का ले रहे हैं, तो बस क्या करना है यहाँ पे बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2ab एक क्या है 4 यानी कि 4, 1 का क्या है 1 तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बचा है, v का स्क्वायर कितना होगा कैरी तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, जो कि हमारा कतई करेक्ट है। दोस्तों ऐसे ही निकालते चलेंगे, हम निकालेंगे 71 का, नहीं 72 का निकालेंगे, 72 का 2 2 जा 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 कैरी कितना हुआ 2, 7 7 49 और 49 2 51, जो कि हमारा कतई सही। आप
कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर गलत है तो भाई कमेंट करके बताएं, हम कोई नई ट्रिक लेके आएंगे। वैसे हमारे हिसाब से तो कतई करेक्ट आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपके दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं। तो चलो हम निकालते हैं अभी 93 का 3 3 जा 9, 2ab यानी कि 9 दूनी 18। अब 18 की 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना होता है 54 होता है। 54 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। कैरी कितना होगा, हासिल कितना जाएगा 5, जो कि ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। फिर b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे, जो कि कितना होता है 81, यानी कि कितना होता है 81। 81 में 5 का ऐड करेंगे, 81 में 5 का ऐड करेंगे, जो कि कितना होता है 86। दोस्तों कमेंट करके बताएं, कैलकुलेट करके बताएं क्या ये आंसर हमारा सही है। चलिए दोस्तों और यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 83 का यहाँ पे लेते हैं 83 का लेते हैं 83 का 3 3 जा 3 3 9, ठीक है। और क्या नाम 83 की अभी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 और 3 की किससे करेंगे 8, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 8 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना होता है 6 इंटू 8, यानी कि कितना होगा 48। 48 की जगह क्या लिखेंगे हम 8, कैरी कितना हमारा होगा 4 कैरी होगा, 4 को एच टी लिखा रहने देंगे, ठीक है। फिर b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में हम 4 का क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो जब 64 में हम 4 का ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 68। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है। चलो दोस्तों हम अब निकाल के देखते हैं 99 का 99 का 9 है 81 का एक कैरी हुआ 8 यहाँ पे क्या हुआ कैरी हुआ। देन 2ab जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 या 81 इंटू 2, जो कितना होगा 162 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, नहीं 162 जिसमें 8 कैरी होता है उसको भी हम ऐड करेंगे, उसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 7 1, इसकी क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। देन b का स्क्वायर करेंगे, जो कि आएगा हमारा 81 में से हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे 70, यानी 17 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 7 1 यानी 7 1 कितना हो जाएगा 8 और 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो हमारा कितना आ जाएगा 9801। हो सकता है दोस्तों ये ट्रिक अभी आपको नई लग रही है या समझ में ना आ रही है, लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें ये ट्रिक बहुत ही आसान लगने लगेगी। कोई भी ट्रिक दुनिया में होती है ना, उसके ज़्यादा मल्टीपल बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो वो हर चीज़ हमें आसान लगने लगती है। इसी के साथ कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। सपोज करिए यहाँ पे है 78 का स्क्वायर निकालेंगे, दिख रहा है ना आपको दोस्तों, दिख रहा है, तो आप निकालेंगे 78 का, तो 8 यानी b की जगह कितना है 8 का स्क्वायर के लिए कितना आएगा 64 की जगह कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, कैरी हमारा कितना जाएगा 6 जाएगा, ठीक है। 2ab करेंगे तो यानी कि 2 गुणे 7 जो कितना होता है 14, यहाँ पे लिख लेते हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कितना होगा 14 होगा, ठीक है। देन 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 32, 3 कैरी हुआ कितना होगा 112, यानी कि 112 होगा। 112 जगह क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैरी कितना जाएगा हमारा 11 कैरी जाएगा। देन 7 का स्क्वायर करेंगे, जो कितना होता है 49, यानी कि 49 होता है। 49 में 11 को ऐड करेंगे, 49 में 11 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जो कितना होता है 10 5 6, हमारे पास आया है ये। आप दोस्तों कैलकुलेट करके कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है हम दोबारा अगेन टाइम देखते हैं, यहाँ पर हम अगेन टाइम देखते हैं, मतलब तो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं अच्छे से। और यहाँ पे बी की जगह क्या है 88 का स्क्वायर कितना होता है 64 यानी 64 होता है। 64 की जगह लिखेंगे 4, कैरी हमारा कितना होगा 6। अब देन इसको करेंगे 2ab यानी कि 7 दूनी 14, 14 गुणे 8, 14 गुणे 8 कितना होगा 32, 112 में 6 को ऐड करेंगे, 6 जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 811, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 8, कैरी हमारा कितना होगा 11, तो हमारा 11 कैरी होगा।
फिर हम करेंगे ए का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 49 में क्या ऐड करेंगे हम 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9105 देन 6 कितना आ जाएगा हमारा ए। वो कैलकुलेटर में छोटी सी मिस्टेक दोस्तों, कैलकुलेटर में छोटी सी मिस्टेक होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर ये ट्रिक आपने अगर लगाई किसी भी क्वेश्चन में तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और हमें नहीं लगता है दोस्तों कोई ज़्यादा टफ ट्रिक है और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आप अपने आप से कोई भी एनी नंबर का स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं। कैलकुलेटर से हो सकता है कुछ जल्दी निकल के आ जाता है, कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर होता है, अब माइंड तो माइंड होता है। लेकिन हाँ, हम जल्दी से जल्दी टाइम किसी भी एग्जाम में निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर को बनाने के लिए। देखना चाहेंगे दोस्तों एक और एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो दोस्तों तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं 47 का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना 7 है 49 का 9 कैरी हुआ 4, यहाँ पे कैरी कितना हुआ 4। 2ab 7 दूनी 4 दूनी 8 8 7 56 और 4 60 60 का 0 यहाँ से कैरी हुआ हासिल लगा 6 कैरी हुआ 6 और 4 चक्को 16 16 और 6 कितना होता है 16 और 6। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जल्दी हमारा निकल गया है। तो दोस्तों ये हम रख कर दे रहे हैं ना, तो ये दो एग्जाम्पल बहुत ही स्पीड से निकाल कर देखें क्या हमारी स्पीड बन पाई है अभी तक, देखना चाहेंगे अभी। चलो दोस्तों हम स्पीड से देखते हैं। हम सपोज करो निकालना 12 का बी का 2 पूजा 4 2ab यानी 2ab 2 पूजा 4 1 का 1 जो कि हमारा कतई सही है। देन हम निकालते हैं 23 का 3 त्रिज्या कितना होता है 9 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 की 2 हासिल कितना लगा 1 हासिल लगा, वो याद रखेंगे। 2 2 जा 4 2 दूनी 4 1 5 जो कि हमारा सही है। सेम और एग्जाम्पल देखते हैं, बढ़िया से एग्जाम्पल देखते हैं। हम लेते हैं 34 का स्क्वायर लेते हैं। 4 चक्को 16 के 6 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 1 25 के 5 हासिल लगा 2 3 3 9 2 11 क्या आंसर दोस्तों हमारा सही है, आप देख सकते हैं। ऐसे दोस्तों हम और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया से। ये सपोज करिए वो 42 का लेते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4 2 दूनी 4 अब 2 भी करते हैं 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 के 6 हासिल लगा 1 4 चक्को 16 1 17। कितनी जल्दी हमारा आंसर दोस्तों निकल के आ रहा है। मैंने लगता कोई भी हमारा टाइम लगता है, यहाँ पे बहुत ही जल्दी निकल के आ रहा है हमारा आंसर। दोस्तों हमें ट्रिक नहीं भूलनी है, हमें अच्छे से याद करना है कि अगर कोई भी 2 नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, इस यानी कि यहाँ पे क्या करना होता है बी का स्क्वायर यहाँ करना होता है 2ab, यहाँ पे क्या करना होता है ए का स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रिक जिसके दिमाग में अच्छे से बैठ गई मुझे नहीं लगता उसको किसी भी डबल डिजिट का स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको जल्दी से जल्दी हम किसी भी डबल डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी इसको जो है आगे बढ़ाएं, जिससे हमें नया से नया मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नई से नई वीडियो निकाल के ले आ सकें यहाँ पे, और नई से नई ट्रिक जो है हम आपको दिखा सकें, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम ना लगे और हम अच्छे से एग्ज़ाम को जो है क्लियर कर सकें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।